अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारे चैनल एजुकेशन विजन एजुकेशन फॉर ऑल के ऊपर पाकिस्तान पिनल कोड पीपीसी 1860 के मुतालिक लेक्चर्स जो हैं वो अपलोड होना स्टार्ट हो गए। लास्ट वीडियो के अंदर हमने चैप्टर नंबर 3 जो कि हम स्टार्ट करेंगे आज इंशाल्लाह ताला, उसका एक इंट्रोडक्शन लिया था कि आखिर चैप्टर नंबर 3 को हम किस तरह से वाइंड अप करेंगे, किस तरह से कंप्लीट करें। तो आज हमारा पहला लेसन है जो कि पनिशमेंट से रिलेटेड है कि पनिशमेंट है क्या, ऑब्जेक्ट्स ऑफ पनिशमेंट क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। तो लेसन नंबर 1 है हमारा पनिशमेंट से रिलेटेड कि व्हाट इज पनिशमेंट एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ पनिशमेंट, कि सज़ा आखिर है क्या और सज़ा के मकासद क्या। पनिशमेंट की बात करें तो कहते हैं कि ये पनिशमेंट जो है ये एक तरह से समझ लें आप आसान अल्फाज के अंदर कि किसी चीज़ को बर्दाश्त करना है, झीलना, जिसे हम उर्दू में कहते हैं कि वो बड़ी सख्ती तंगी झील रहा है, सख्ती झील रहा है। तो पनिशमेंट भी एक तरह से क्या है, किसी चीज़ को झीलना है। क्या, या तो आप बाय पर्सन झीलते हैं कोई चीज़, यानी कि आपकी ज़ात के ऊपर कोई असर होता है, असरअंदाज होती है चीज़, आप उसे बर्दाश्त करते हैं, झीलते हैं, या आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई चीज़ जो है वो असरअंदाज होती है। तो पनिशमेंट क्या है, वो भी क्या है, सफरिंग है, किसी तरह की एक तरह का झीलना है। किस वजह से झीलना है कि आपने कोई गलत काम किया है, ठीक है, आपने कोई ऐसा काम किया जो सोसाइटी को मुनासिब नहीं लगा, जो लॉ इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटीज़ को मुनासिब नहीं लगा, जो लॉ इम्प्लीमेंटेशन इंस्टीट्यूशंस को मुनासिब नहीं लगा। आपने कोई ऐसी हरकत की, कोई ऐसा क्राइम किया, या कोई ऐसी नाजेबा गुफ्तगू की कि जो कानून की नज़र में जो है वो गुनाह है। तो आप उसका इफेक्ट जो झेलेंगे, जो उस चीज़ की सफ़र करेंगे उसके अगेंस्ट में, ठीक है, तो वो आप उसे पनिशमेंट कहते हैं, सज़ा देना कहते हैं। ठीक है, सज़ा को आप आम अल्फाज में अगर हम बात करें तो ये एक तरह से बदले का भी अंसर पाया जाता है कि आपने बुरा किया, आपके साथ भी बुरा हो। ठीक है, ये जब हम इंशाल्लाह ताला किसास से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है, अपने काइंड्स ऑफ पनिशमेंट के अंदर, तो वहाँ पे ये बात क्लियर हो जाएगी कि सज़ा का बदले से क्या ताल्लुक है। ठीक है, तो आप अभी के लिए आप इतना समझ लें कि सज़ा के अंदर एक अंसर जो है वो बदले का भी पाया जाता है कि आपने बुरा किया, लिहाजा आप भी उस बुराई को, उसके बदले में कुछ तकलीफ को बर्दाश्त करें। ठीक है, तो ये एक सज़ा का जनरल कंसेप्ट है कि सज़ा क्या है, आपने किसी चीज़ को बर्दाश्त करना है उस काम के बदले में जो आपने किया है, सोसाइटी के अगेंस्ट किया है, लॉ के अगेंस्ट किया है, या किसी इंस्टीट्यूशन या अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट किया है। अब आप जो कर चुके हैं उसका जो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, जो आप उसके बदले में सफरिंग करेंगे, जो आप उसके बदले में कोई चीज़ बर्दाश्त करेंगे, वो आपके आम अल्फाज के अंदर सज़ा कहलाती है। ठीक है, सज़ा के अंदर एक हमारे यहाँ बहुत मिसकंसेप्शन ये पाई जाती है कि जब भी हम पनिशमेंट की बात करते हैं, सज़ा के मुतालिक बात करते हैं, तो हमारे यहाँ एक ये कंसेप्ट पाया जाता है कि भाई उस बंदे को मारा गया होगा, उस बंदे को पीटा गया होगा, घसीटा गया होगा, वगैरह वगैरह। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सज़ा हमेशा जो है वो जिस्मानी सज़ा हो। ठीक है, ये भी ज़रूरी नहीं है कि जिस्मानी सज़ा हो ही ना। ठीक है, मतलब सज़ा की डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं, पनिशमेंट की डिफरेंट काइंड्स हो सकती हैं, उसके डिफरेंट तरीकाकार हो सकते हैं। उनमें सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी को जिस्मानी पनिशमेंट दी जाती है, जैसे कि तस्वीर के अंदर भी दिखाया जा रहा है कि उसको बांधा हुआ है, अब या वो मारने लगा है, या प्रॉपर्टी की सूरत में भी पनिशमेंट किया जाता है, यानी कि फाइन की सूरत में आपको प्रॉपर्टी लॉस करना पड़ती है। ठीक है, या आपको मेंटल सफरिंग भी समटाइम करनी पड़ती है, यानी कि मेंटल पनिशमेंट भी दी जाती है, आपको मेंटली टॉर्चर किया जाता है। फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट हम बात करें कि अगर कोई सोसाइटी या अगर कोई इदारा किसी अपने ऑफेंडर का, किसी अपने क्रिमिनल को ये सजा दे दे कि भाई इस बंदे के साथ सोशल बाइकाट कर दे, ठीक है, कोई बंदा इसके साथ लेन देन ना करे, कोई बंदा इसके साथ मामलात ना तय करे, तो ये क्या है, उसके लिए एक मेंटल टॉर्चर है। कोई आप उसे फिजिकल पेन नहीं दे रहे, कोई आप उसे इकोनॉमिकल पेन नहीं दे रहे, ठीक है, लेकिन आप उसे मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं कि वो तन्हाई पसंद हो जाए, अकेले में खुद से ही नफसियाती मरीज होके वो बंदा एक साइड पे लग जाए, तो ये आप उसे मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं। ठीक है, तो समटाइम जो है वो पनिशमेंट जो है वो लॉस ऑफ फ्रीडम भी हो सकती है कि आप किसी की आज़ादी को छीन लेते हैं। आज़ादी को छीनने का मतलब क्या है, उसको कैद कर लिया, बांध दिया, ठीक है, किसी जगह पे कन्फाइन कर दिया, ठीक है, आप कहीं पे आ जा नहीं सकता। ये भी छोड़ दें तो मिसाल दे लें, आप किसी को नज़रबंद कर देते हैं, तो ये भी क्या है, डिफरेंट तरह की पनिशमेंट्स हैं कि जो दी जाती हैं आमतौर पे। ठीक है, या आप किसी को बंद कर दें, या आप किसी को मारें, या आप किसी को फाइन कर दें, या आप किसी को मेंटली टॉर्चर करें, तो ये सारे क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पनिशमेंट आप कह लें, डिफरेंट मोड्स ऑफ पनिशमेंट कह लें कि सजा देने के मुख्तलिफ तरीके हैं। ठीक है, पुराने ज़माने में बहुत ही डिफरेंट तरीकों से सजाएं दी जाती थी, ज़्यादातर जिस्मानी होती थी।
ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे मैंने पहले ही बात की कि पनिशमेंट, जब भी पनिशमेंट का नाम लिया जाता है तो ये कंसेप्ट पाया जाता है जहन के अंदर कि भाई उसको मारा क्या होगा। तो ये एक आंसर यानी कि जो हमारे जहनों में है कि जिस्मानी तकलीफ जो है वो सबसे बड़ी तकलीफ है, क्योंकि वो नुमायाँ होती है, नजर आ रही होती है, आपके सामने इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, एग्जीक्यूशन हो रही है पनिशमेंट की। तो ये सारी चीजें इंसान को मतलब समझ लें कि उस फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट महसूस हो रही होती है कि उस बंदे को तकलीफ हो रही है। मेंटल टॉर्चर हम किसी का कैलकुलेट नहीं कर सकते, देख नहीं सकते कि उस बंदे को कितना मेंटल टॉर्चर हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है डिफरेंट मोड्स ऑफ पनिशमेंट आप कह सकते हैं, मेंटल टॉर्चर है, लॉस ऑफ फ्रीडम है, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी है, फिजिकल पनिशमेंट है। तो मजीद हम बात करते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, ऑब्जेक्ट्स ऑफ पनिशमेंट के ऊपर। देखें, जब भी हम बात करते हैं किसी भी चीज की तो करने के, तो उसके करने के कुछ मकासद होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ये वीडियो बना रहे हैं, एजुकेशनल वीडियोस बना रहे हैं, तो इसका मकसद है प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन फॉर ऑल, जिस तरह हमने अपनी टैगलाइन लिखी, ठीक है। तो इसी तरह सजा देने के भी कुछ ना कुछ मकासद है। ये तो नहीं है कि भाई जिस तरह से आपका दिल करे, जो दिल करे, कोई भी काम हुआ है सजा दे, नहीं, मतलब सजा देने का कोई ना कोई मकसद है कि भाई किस मकसद के तहत सजा दी जाती है। एक चीज हमने देख ली, सजा है क्या? सजा ये है कि जब आप कोई गलत काम करते हैं, समझ लें उसका रिवार्ड आपको जो मिलता है वो क्या है? आपकी पनिशमेंट है। तो सजा दी क्यों जाती है? सबसे पहला जो इसका मकसद है वो क्या है? डेटरेंस, रोक थाम। आम अल्फाज के अंदर आप कह लें रोकथाम करना। किस चीज की रोकथाम करना? उस ऑफेंडर को, उस क्रिमिनल को, सबसे पहले तो उस क्रिमिनल को रोकना कि आइंदा से ये बंदा जुर्म ना करे। उसको सजा दी, उसको नसीहत हो गई कि आइंदा से वो बंदा अब जुर्म नहीं करेगा। उसे पता चल गया कि भाई मैं जुर्म करूंगा, जुर्म मेरे लिए कोई प्रॉफिटेबल चीज नहीं है, कोई फायदेमंद चीज नहीं है मेरे लिए, मुझे इसके बदले में सजा मिलेगी, तो मैं क्यों भाई जुर्म करूं, मैं क्यों इस चीज को जो है वो अपने सर लूं। तो ये पहले आपने डेटरेंस क्रिएट कर दी, किसके लिए? ऑफेंडर के लिए, क्रिमिनल के लिए, कि वो आइंदा से जुर्म करने से पहले सोचेगा सही, चाहे वो कर ले लेकिन फिर भी वो एटलीस्ट सोचेगा सही कि भाई पहली दफा मैंने कम जुर्म किया था, मुझे कम सजा मिली, अब अगर मैं बड़ा जुर्म करूंगा तो मुझे बड़ी सजा। नेक्स्ट वन जो है वो डेटरेंस क्रिएट करना उस लाइक माइंडेड पीपल्स के लिए, कि जो उस जुर्म से मिलते जुलते लोग हैं, उस जुर्म की जहनीत से मिलते जुलते लोग, ठीक है, जिन्होंने समझ लिया कि आपने कॉन्स्पिरेसी की, बाद में बंदा हट किया, फिर बाद में कहता है मैं एग्जीक्यूशन कर दूं इस जुर्म की, भाई सोचा था, चोरी बड़ी प्लानिंग की थी हमने, बड़ी कॉन्स्पिरेसी की थी, वेल प्लान्ड, हमने क्राइम जो है वो तैयार कर लिया हुआ है, लेकिन जब वो देखेगा कि उसके साथी को सजा मिली, वो रुक जाए, रोकथाम, ठीक है। तो डेटरेंस हम किन दो चीजों की क्रिएट करते हैं? सबसे पहला ऑब्जेक्ट हमारा डेटरेंस है, और उसके अंदर हम किन चीजों को डेटर कर रहे होते हैं? सबसे पहले तो उस क्रिमिनल को डेटर कर रहे होते हैं कि आइंदा से वो बंदा जुर्म ना करे। सेकंड वन, हम सोसाइटी के लिए एक एग्जाम्पल क्रिएट कर रहे होते हैं उससे मिलती जुलती जहनीत के लोगों के लिए, कि भाई अगर तुम जुर्म करोगे तुम भी पकड़े जाओगे, तुम्हें भी सजा होगी, ठीक है। सेकंड वन जो है वो रिफॉर्मेशन है, इसकी रेट्रीब्यूशन, ठीक है। रिफॉर्मेशन इस तरह से आप इन सेंस कह लें कि एक बंदे ने पहले जुर्म किया, उसे सजा मिली, अब वो अगर आइंदा ना जुर्म करे तो इसकी रिफॉर्मेशन होगी, ठीक है। उस क्रिमिनल की क्या होगी? रिफॉर्मेशन होगी। सेम लाइकवाइज उसके जो लाइक माइंडेड पीपल्स हैं उनकी भी रिफॉर्मेशन हो जाएगी, एक तरह से डेटरेंस भी होगी, रिफॉर्मेशन भी होगी, तो भाई आइंदा से हमने जुर्म नहीं करना। उन्हें पता चल जाएगा कि जुर्म कोई भी प्रॉफिटेबल चीज नहीं है, जुर्म करने का हमें कोई भी फायदा जो है वो नहीं मिलने वाला, सवाए इसके कि हमें सजा मिलेगी। यानी वो आप कह लें कि चोरी करूंगा पकड़ा जाऊंगा, सजा पाऊंगा, वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें जो है वो ऑब्जेक्ट्स ऑफ पनिशमेंट के अंदर आती है, कि हमने दो ऑब्जेक्ट्स को जो है वो डिस्कस किया। तो ये हमारा आज के लेक्चर यानी कि कंप्लीट होता है यहाँ पे। ये सारा हमारा आज का लेसन था जिसके अंदर हमने दो चीजें डिस्कस की। पहला हमने पनिशमेंट को देखा कि आखिर सजा है, कि मैंने कोशिश की कि मैं आसान अल्फाज के अंदर आपको सजा का कंसेप्ट समझा सकूं कि सजा है। दूसरे नंबर पे हमने जो पॉइंट डिस्कस किया वो हमने ऑब्जेक्ट्स ऑफ पनिशमेंट को डिस्कस किया, क्या हर सजा देने के मकासद के। ये दोनों बातें, अगर इन दोनों बातों के अंदर आपको किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन है, कोई बात नहीं समझ आई, या आप चाहते हैं कि कुछ एडिशन हो, मुझसे नहीं वो बात अच्छे तरीके से बयान की गई, आप उसको बेहतर तरीके से बयान कर सकते हैं, तो आप हमारे ईमेल के ऊपर, जो कि हमारा ऑफिशियल ईमेल है educationbn.official@gmail.com, वहां पे हमें मेल कर सकते हैं
یا اس کے علاوہ آپ ہمارے سوشل اکاؤنٹس جو ہیں انسٹاگرام اور فیس بک، وہاں پہ بھی ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی رائے کو بھرپور طور پر مقدم کریں گے. نیکسٹ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے لیسن نمبر 2 کے اندر دیکھیں گے کہ جو تھیوریز آف پنشمنٹ ہیں، ٹھیک ہے. لیسن نمبر 2 کا لنک بھی جو ہے وہ ڈسکرپشن کے اندر موجود ہوگا. اس سے پریویس جو ہمارا لیسن تھا، انٹروڈکٹری لیسن تھا، اس کا لنک بھی ڈسکرپشن کے اندر موجود ہوگا. تو کوشش کیجیے گا اگر آپ سے کوئی لیسن مس ہو گیا ہے تو آپ اس کو ایک نظر ضرور دیکھ لیجیے. انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اور میری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ.